अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं और ठीक ठाक है। तो आज के प्रोग्राम में कोई डिप्रेसिंग न्यूज़ नहीं होगी आपके लिए, कोई ऐसी खबर हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे जिससे सुन के आप परेशान हो जाएंगे। अच्छी अच्छी खबरें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। टीम ने मेरी बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की है। तो आज हमने सोचा कि आपको हम अच्छी और पॉजिटिव पाकिस्तान की खबरें दिखाएंगे। आगे इतनी परेशानियां, डिप्रेशन है, लोग परेशान हैं, तो हमारा प्रोग्राम देख के आप आज खुश ज़रूर होंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि कराची के लोगों के लिए दो अच्छी खबरें आ रही हैं, ठीक है। एक तो वहाँ पर जो सिंध गवर्नमेंट है उनका जो इनिशिएटिव लिया गया, अच्छा कदम उठाया गया, जो पब्लिक बस सर्विस का इनेकाद किया गया है, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। पीपल्स बस सर्विस के नाम से इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। कराची में 7 रूट्स पर 240 बसें हैं जो चलाई जाएंगी। अब कितने जगह को कवर करती हैं, कराची के कौन कौन से इलाकों को कवर करती हैं और क्या ये इनाफ होंगी, मेंटेनेंस का किस तरह से आगे इसका ख्याल रखा जाएगा, तो सारी ज़रा गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। अच्छा जी, प्रोग्राम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़कर हम आपको एक बहुत ही डिफरेंट और दिलचस्प सेगमेंट आपके लिए लेकर आए जिसके बारे में शायद ही आपने कभी इतना गौर किया हो या सुना हो। अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनका नाम सोचने में बड़ा वक्त लेते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन नाम दें। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जो सुनने में भी खूबसूरत हो, जो मीनिंगफुल भी हो। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी एक हमें टीच करता है इस हवाले से कि बच्चों का नाम रखना के हवाले से हमें कौन सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, कौन सी एहतियात करनी चाहिए। एक तो वो तरीका है। दूसरा, कभी आपने ये सुना है कि जो आपके नामों पर मौजूद नुक्ते हैं वो आपकी शख्सियत पर असर अंदाज हो सकते हैं। अगर 3 नुक्ते ऊपर हैं या कुछ नुक्ते नीचे हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी में किस तरह के चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए कहा गया है दीन इस्लाम में कि आप बच्चों का नाम सोच समझ कर रखो और बेशक नाम ही वो पहला तोहफा होता है जो माँ बाप अपनी औलाद को देते हैं। इस हवाले से बात करेंगे और हुज़ैफा से हम आज न्यू पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हुज़ैफा कौन है। ये तो प्रोग्राम में आगे चल के आपको डेफिनेटली पता चलने ही वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा टीजर आपको दे देती हूँ। हुज़ैफा जनाब अपने घर से ऑफिस जाते हुए रास्ते में एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस किस तरह से देते हैं, उनको कैसे पता चलता है, क्या वो काम करें ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके, तो हुज़ैफा से डिटेल बात करेंगे। और साथ साथ प्रोग्राम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह से कमाया जाता है, एक सक्सेस स्टोरी, एक कपल मियाँ बीवी जिन्होंने बहुत कमाया। सोशल मीडिया के बड़े आसान से टूल्स होते हैं, अगर कोई शख्स को समझ ले, उन टेक्निक्स को अंडरस्टैंड कर ले तो आप लोग भी घर बैठे बहुत कमा सकते हैं। तो आज इस कपल से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए लाखों रुपए कमाए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोग्राम के एंड में हम आपको बताएंगे कि जो मेडिटेशन है, जो मराकबा है, वो आपकी जिस्मानी, जहनी और रूहानी सेहत के लिए कितना ज़बरदस्त है और आपको एंजाइटी और स्ट्रेस से कितना दूर लेकर जाता है। बट फर्स्ट हम सबसे पहले अपना जो ओपनिंग सेगमेंट है कराची के हवाले से, पीपल्स बस सर्विस जनाब, इसका अब इनेकाद हो चुका है। कराची की जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने भी इसमें सफ़र किया है और आप देखिए कितनी खूबसूरत लाल काले रंग की ये बस दिखाई दे रही है, साफ़ सुथरी बसेस दिखाई दे रही है। 240 बसेस हैं, ये 7 रूट्स पर चलाई जाएंगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, इससे पहले मैं हमारे न्यूज़ रिपोर्टर की जानिब जाऊँ और वो हमें अंदर से भी विजिट कराए, प्लीज़ कराची वालों और प्लीज़ पाकिस्तान वालों अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का खुद से ख्याल रखो। इस बस को गंदा मत होने देना, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है और मैं चाहती भी हूँ। हमें चाहिए कि हम हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारे जितने पार्क्स हैं, हमारे जो भी जगह हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, हमें उनको साफ रखना चाहिए, सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि जब मैं नेक्स्ट ईयर ये सेगमेंट कर रही हूँ और पीपल्स बस सर्विस के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो मैं पहचानूँ ही ना कि ये वही बस सर्विस है। ये आपके लिए सर्विस है, इसमें आपने सफ़र करना है और ये आपकी आसानी के लिए, तो मेक श्योर कि ये नीट एंड क्लीन ही रहे। सो शफकत अजीज़ हमारे न्यूज़ रिपोर्टर कराची में पीपल्स बस सर्विस पर ही मौजूद हैं और उनसे ज़रा हम जानते हैं कि ये सर्विस जो है वो किन किन इलाकों में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगी और कितनी बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम शफकत, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो हेलो। बहुत शुक्रिया।
बड़ी खुशी की बात है कि सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों को एक बस सर्विस, अच्छी बस सर्विस जो है वो ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी है। कल इसका इफ्तिताह हुआ। नई लाल रंग की चमचमाती बसें हैं जो इस वक्त सड़कों पर रवा दवा हैं। अगर बात की जाए इन बसों की तो 240 बसें जो है वो कराची के शहरियों को जो है वो फराहम की जाएंगी। 7 मुख्तलिफ रूट्स तय हो चुके हैं जिनमें ये हर 5 से 7 दिन बाद जो है वो एक रूट का इजाफा होता जाएगा और बस ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें पहले रूट की तो ये मॉडल कॉलोनी से टावर तक जो है ये एक रूट बनाया गया है। 29 किलोमीटर का ये टुकड़ा है जिसमें दर्जनों बस स्टॉप हैं और हज़ारों लोग जो है इसमें सफ़र कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको नुमान दिखा सके तो ये लाल रंग की खूबसूरत बस है जो इस वक्त टावर के मकाम पर खड़ी है और ये बस जो है चाइना की कंपनी की है। जी शफकत, आपको सुन पा रहे हैं, आप बताइए। जी, मैं ये बता रहा था कि ये लाल रंग की बस है जो चाइना की कंपनी की है और ये इसने ऑपरेशन आज से शुरू कर दिए, बल्कि कल से शुरू कर दिया था और लोग जो है अब इस पर सफ़र भी करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। अगर मेरा कैमरा नुमान आपको दिखा सके और हम आपको अंदर ले चलते हैं कि इस बस में क्या क्या सहूलियात जो है वो शहरियों को फराहम की जाएंगी। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत बस है, साफ़ सुथरी सीटें हैं, नीट एंड क्लीन बस है और चाइना की कंपनी की है। टाइम इसमें आ रहा है। एयर कंडीशन बस है। सबसे बड़ी बात कि कराची में जो है वो एयर कंडीशन बस जो है वो सर्विस नहीं थी, तो ये एयर कंडीशन बस है। इसके साथ आपको मैं एक और चीज़ दिखाता चलूँ, अगर मेरा कैमरा नुमान इसकी निशानदेही करे कि ये चार्जिंग पॉइंट है। इससे आप जो है अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बआसानी चार्ज कर सकते हैं और उसके साथ सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है, हर जो है वो डंडे पे लगा हुआ है और उसके साथ जो लोग बैठेंगे उनके लिए भी जो है ये चार्जिंग पॉइंट जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात कि जो माजूर अफराद हैं वो भी काफ़ी बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद सकते हैं और बस को से जो है वो आसानी से आ सकते हैं। यहाँ उनकी जगह बनी हुई है, निशान बना हुआ है, यहाँ पर और कोई जो है वो सफ़र नहीं कर सकता। अच्छा, एक और बात बताऊँ कि ये 29 सीटें हैं इस बस की। इन 29 सीटों में अगर हम देखा जाए तो खड़े होने की जगह ज़्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट ये होता है कि सफ़र कम होता है तो लोग खड़े होकर जो है वो सफ़र करते हैं और साथ ही साथ जो है वो इस सफ़र को एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि एयर कंडीशन बस है। कराची का मौसम भी जो है वो भी काफ़ी गर्म है और लोगों ने जो है वो भी सुख का सांस लिया है। अगर बात की जाए इस बस की तो ये तकरीबन 5000 सीसी बस है, ऑटोमेटिक बस है। अगर मेरे कैमरा नुमान उसको मैं कहूँगा कि वो आ गया और इस बस की इंटीरियर को जो है वो दिखाएं। फुली ऑटोमेटिक बस है, सुकून से चलाने वाली ये बस है। हाइब्रिड बस है जो कम डीजल इस्तेमाल करके ये चलाई जा सकती है, इसलिए किराया जो है वो भी। अच्छा शफकत, 240 इज अ वेरी गुड नंबर, बहुत अच्छा नंबर है। 240 बसेस चलाई जाएंगी। मुझे थोड़ा सा आप गाइड कीजिएगा, बताइएगा, कराची वाले भी जो सुन रहे हैं उनकी भी रहनुमाई कीजिएगा कि ये कौन कौन से रूट्स पर बसेस चलाई जाएंगी। क्या पूरे कराची को ये कवर करेंगी या सिर्फ मखसूस जो रूट्स हैं वहां तक ये पहुंचेंगी? नबिया, कराची बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर अगर हज़ारों बसें भी हों तो वो भी कम है। तो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने 240 बसों का ऐलान किया है जो इस वक्त कराची में पहुँच चुकी हैं। अच्छा, कहीं सड़कों के मसाइल हैं क्योंकि बस काफ़ी नीचे है, कहीं सड़कें ख़राब हैं, उनको रिपेयर कर रहे हैं। तो सिर्फ अभी पहला रूट जो है वो मॉडल कॉलोनी से टावर तक जो है वो चलाया जा रहा है। इसके बाद जो है वो कोरंगी क्रॉसिंग से औरंगी तक बस चलाई जाएगी, नाजमाबाद से नॉर्थ वेस्ट तक चलाई जाएगी, गार्डन का इलाका शामिल है। इसके साथ साथ जो है वो मलीर का इलाका शामिल है, कायदाबाद तक जो है ये बस चलाई जाएगी। लेकिन ये बहुत कम जगहों के जो नाम लिए मैंने, ये इन रूट पर बस चलाई जाएंगी। लेकिन इसके अलावा कराची बहुत बड़ा है और ये 240 बसें, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ की इतने बड़े शहर में। इस वक्त इस बस के जो ड्राइवर हैं मैं आपको उनसे बात करवाता हूँ कि उन्हें जो है वो इस बस को चलाने में कैसा लग रहा है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा इसको खोलिएगा। अच्छा जी, ये है ड्राइवर का केबिन और उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है आपको ये बस चलाकर, कब से आपने आगाज़ किया है, पैसेंजर्स का क्या कहना है? यार ये कल से शुरू हो गया, आज दूसरा दिन है। माशाल्लाह टेड बस है,
ऑटोमेटिक है, इसमें गेयर का सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है सब कुछ। अच्छा, और क्या क्या सहूलियात हैं वैसे आम जो बसें वक्त चल रही हैं उसके मुकाबले में इसमें क्या फ़र्क है ज़्यादा? इसमें ये फ़र्क में चाहिए, इसमें माशाल्लाह एसी लगा हुआ है। आम बस में ये जो लोकल चल रहा है मजदा कोच, इसमें एसी नहीं है, इसमें एसी लगा हुआ है, सब सहूलत मौजूद है, मोबाइल चार्जिंग वगैरह सब कुछ मौजूद है इसमें। अच्छा, ये डीजल बस है तो क्या डीजल कम खाती है? बताया जा रहा है कि हाइब्रिड बस है ये हाइब्रिड। जब बैटरी चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक इंजन बंद हो जाएगा, फिर डायरेक्ट बैटरी में चालू हो जाएगा। हाइब्रिड में ये मकसद है कि आधा बैटरी का करंट है, आधा डीजल का सिस्टम इस पे चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अच्छा, हमें बताएगा कि किराए के हवाले से कितनी रिलीफ मिल रहा है कराची वालों को, कितना फर्क है? पेट्रोल की कीमतें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, आगे बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन ये हाइब्रिड बस है तो ऑटोमेटिकली ज़रा किराया इसका कम होगा फिर? देखिए, कल सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट है शजील इनाम मेमन, उन्होंने जब हमने उनसे पूछा कि इस बस का किराया कितना होगा तो उन्होंने कहा कि कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये। तो ये किराया कोई इतना ज़्यादा किराया नहीं है, बहुत ही कम से कम, क्योंकि हम यहाँ कराची में रहते हैं, हम भी सफ़र करते हैं, बसों भी सफ़र करते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे कम किराया है वो इस बस का है। चूँकि इसकी वजह जैसे मैंने बताया कि ये हाइब्रिड बसें हैं और कम डीजल पर जो है वो चलती हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसी बैटरी इंस्टॉल है जो कुछ लिमिट तक जो है वो बैटरी, उसके बाद बस डीजल पर चलती है। कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं जो इस वक्त इस बस में सफ़र कर रहे हैं। भाईजान, आप बताइए, आपने इस बस में सफ़र किया, कैसा लगा? आम बसें भी देख रहे हैं और ये बसें भी देख रहे हैं। जी, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो सहूलियत तो है, मगर जो है लंबा रूट है, दूसरी बात है किसी को जल्दी होता है, किसी को मतलब होता है, तो ये है कि सहूलियत के साथ बंदे को पहुँचा देते, AC लगा हुआ है, सहूलत है। दूसरी बात ये रश नहीं होता है, पैसेंजर आराम से बैठ जाते हैं और आराम से उतर जाते हैं, आराम से चढ़ने में भी आसानी है, आराम से उतरने में भी आसानी है, तो सहूलत है। अगर इस तरह मतलब ट्रांसपोर्ट में सहूलत किया जाए तो आवाम के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल, आवाम के लिए बहुत सहूलत है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत अरसे के बाद बस सर्विस मुतारिफ करवाई गई है, तकरीबन 4 साल के बाद। तो कहा जाए कराची के शहरियों की अगर किस्मत जाग उठी और कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बात काबिल गौर है कि मौका आ रहा है बल्दियाती इंतखाबात का, और ऐसे में बस सर्विस का लॉन्च होना, इनमें कितनी मुमासलत है ये भी आप सोचिए। हम लेते हैं बहरहाल ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और जनाब, आजकल एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है, एक बात की बहुत चर्चा है। हम तमाम लोगों के हाथ में ये फ़ोन तो मौजूद है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल हम में से बहुत कम लोग करते हैं। ट्रस्ट में, जितना वक्त आप अपना फ़ोन रैंडमली वीडियोस देखने पे ज़ाया कर देते हैं, अगर आप इसको सोच समझ कर किसी क्रिएटिव काम पर लगाएं तो आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं, घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल, और ये बात मैं बहुत ही गारंटी के साथ कह रही हूं, वो इसलिए क्योंकि एक पावर कपल इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है, जिन्होंने जिंदगी में मुख्तलिफ हालात का सामना भी किया, चैलेंजिंग सूरत हाल भी आई, लेकिन कैसे उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल, वो तर्ज सारी तब्दील की सिर्फ सोशल मीडिया या मोबाइल का सही इस्तेमाल करके। तो आज हमारे साथ एक पावर कपल मौजूद है, एंटरप्रेन्योर भी हैं ये, और एक सक्सेसफुल कंपनी ओन कर रहे हैं, और हजारों अफराद के लिए उम्मीद की किरण भी है डेफिनेटली। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें जानने वाले हैं कि इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा था और कब इन लोगों ने और कैसे लाखों रुपए कमाए। तो आप लोग भी दिल थाम कर बैठ जाएं और तवज्जो से बात सुने। हमारे साथ मौजूद है जनाब काशिफ एंड दानिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। काशिफ, मुझे सबसे पहले आप बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि वाकई लोग ये पूछना चाह रहे हैं, मेरा सवाल नहीं है, कि घर बैठे लाखों रुपए अगर कमा सकते हैं तो फिर कैसे कमाने हैं, पता क्यों नहीं है किसी को? अच्छा, देखें हर बंदे के ज़हन में आजकल ये चल रहा है कि ऑनलाइन और फिर लाखों रुपए और ये सब। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर हिस्ट्री में कोई आसान वक्त था पैसे कमाने का तो वो अभी है। इससे पहले ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कन्वेंशनल चीज़ें जो उनसी हैं उसमें बहुत टाइम लगता था। घर बैठ के कोई बंदा भी अगर कुछ चीज़ें कर ले अपने लैपटॉप पे तो वो पैसे बना सकता है। बट इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा ना उसके साथ कमिट करें और उसके अंदर ना टाइम डालें। लोग क्या करते हैं कि बड़े थोड़े टाइम के अंदर जहाँ पे पैसे बनने शुरू होने वाले होते हैं ना, वहाँ से वो ड्रॉप ऑफ होते हैं। सही। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं।
अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि दानिया कैसे आगाज कहाँ से हुआ, जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आया वो कैसे आया? पहले से कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट था, पता था, या फिर नो हाउ कैसे ली सारी चीज़ों? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट ये साथ मौजूद है मेरे ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मैं एक राइटर हूँ बाय नेचर, बाय पैशन, और लाहौर में राइटर बनने की गर्ज से ही आई थी। मुझे नहीं पता था कि राइटिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं, ऑनलाइन इतने कमाए जा सकते हैं। हाँ जी, स्किल ना, बेसिकली स्किल है। लेकिन हम देखा ना, गालिब हो, मंटो हो, कुछ हमने देखा मुश्किल हालात में उन्होंने गुजारा किया, तो मुझे नहीं पता था कि राइटिंग से इतने पैसे, मतलब मैंने 3 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लिया अपनी राइटिंग से। आई कुड नेवर कमा लिया आपने 1 साल में? 3 साल में 1 करोड़। 3 साल में दानिया ने अपना, देखे ना, स्किल। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैड अ स्किल, शी हैज अ स्किल जो कि राइटिंग है। और हम जब भी राइटिंग की बात सुनते हैं तो हमारे जहन में जॉब्स आती हैं, या हम सोचते हैं कि स्कूल में आप जॉब कर सकते हैं, या कोई भी किसी कंपनी में आप जा सकते हैं, लेकिन करोड़ों रुपया नहीं आप कमा सकते कहीं पर भी जॉब करके। मुझे लगता है अब तो ज्यादा कमाया जा सकता है। वो तो मेरे स्टार्टिंग ईयर्स थे, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, सीख रहे थे। अब तो कोई भी बच्चा, क्योंकि बताने वाले बहुत हैं। कैसे चलें, अब हम फौरन उस स्टेप पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? सिंपल तरीन स्टेप ये है कि आप अपना प्रोफाइल बनाएं। अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, guru.com है, टॉपटाल है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कॉन्टेंटली है, आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाएं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, या कौन से स्किल्स रखने वाले लोग, जो आपने वेबसाइट के या नाम लिए हैं, वो यहाँ से मुस्तफीद हो सकते हैं? कोई भी कर सकता है, ग्राफिक डिजाइनर कर सकता है। अगर आपको कैनवा आता है, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, कैनवा इज अ गुड टूल। अगर आप कैनवा इस्तेमाल करना सीख लें, आप उसको फ्रीलांस कर सकते हैं। फिर वीडियो एडिटिंग है, यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ है, फेसबुक पे पोस्ट करना, पब्लिश करना, ये भी एक स्किल है। फेसबुक मैनेजमेंट इसको हम कहते हैं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, टिकटॉक पे पोस्ट करना, हैशटैग सर्च करना, ट्रांसलेशन करना, ट्रांसक्रिप्शन, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और कोई इसके नीचे सबटाइटल्स लिख दे, ये भी एक स्किल है, आप इसको भी कर सकते हैं। वॉइस ओवर स्किल है। मेरे एक स्टूडेंट ने, अच्छा, ये जो स्किल, ये आप बात करें, फिर आपने बताया कैनवा सीखना, ये सारी चीजों के आपने नाम, ये टूल्स आपने नाम लिए, तो ये टूल्स ऑब्वियसली लोग सुन भी रहे हैं। ये सीखना कैसे, इसको लर्न कैसे करना है? यूट्यूब सिंपल आंसर है, गो टू यूट्यूब। ठीक है, हमारा चैनल है और बहुत सारे चैनल्स हैं। ठीक है, दानकाश के नाम से आप सर्च कर लें और जाके आप जो उनसे स्टार्ट करें। आपको सबसे पहले ये समझना है, सीखने से पहले आपको ये समझना है कि आपने कौन सा स्किल लेना है। तो आपको जब ये पता हो कि आपकी क्या पर्सनैलिटी टाइप है, आप उसके अकॉर्डिंग स्किल चूज करें। उसको कुछ थोड़ा सा टाइम दें, एक माह दे दें, 15 डेज दे दें। अगर आप थोड़े टाइम में काम करना चाहते हैं, दानी ने कहा कि कैनवा के ऊपर आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीख लें, फेसबुक पे बनाना कैसे बनानी है, या इंस्टाग्राम के लिए कैसे बनानी है, आप वो बनाना सीख लें। फर्स्ट मंथ में काशिफ इनकम आना शुरू हो जाएगी, या कितना टाइम लगेगा, या जो प्रोसेस टाइम है फॉर एग्जांपल वो कितना होगा? देखिए, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है और मेहनत करता है। नंबर 1 तो ये हमें तो जब व्हेन वी स्टार्टेड, मतलब मुझे तो वैसे 20 साल हो गए, लेकिन क्लैश आ गया, थोड़ा क्रैश हुआ, दानिया की मेरी शादी हुई, थोड़ा मसला हो गया। लेकिन जब हमें रियलाइज हुआ कि वी हैव टू डू समथिंग, तो 7 दिन में हमारे पास जो है ना पहली जॉब आ चुकी थी। तो यू कैन अर्न इन 7 days एज वेल, बट इट। और पहली कमाई कितनी आई आपकी? पहली कमाई आई $3 आई। और उसके बाद तो फिर 400 है। तो वो पहली बड़ी कमाई कब कितनी आई? 1,70,000 पाकिस्तानी। That's not bad at all. और कितना टाइम टेकिंग? 2013 कितना वक्त लगता है ये सब, मतलब? आइडियली आपको 3 to 6 months लग जाते हैं कोई भी स्टेबल करियर के लिए, लेकिन आपको स्टार्ट हो सकती है। पहले हफ्ते में भी आ जाती है, पहले महीने में भी आ जाती है। यू कैन स्टार्ट, और वहां से जब डॉलर आ रहे होते हैं ना, फिर बंदे की मोटिवेशन और बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि काशिफ, बहुत सारे लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स दे डोंट नो, उनको समझ में नहीं आ रहा होता। ऐसे लोगों के लिए कोई इजी वे भी है, मेथड भी है कि वो कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करें? अच्छा, ऐसा है कि मेरे ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब कोई फॉर्मल एजुकेशन जिनकी नहीं है, ठीक है, और दे आर मेकिंग मनी। मतलब जब मैं कहता हूँ कि वो पैसे बना रहे हैं, तो कोई 4 लाख बना रहा है, कोई 5 लाख बना रहा है, इतने पैसे लोग बना रहे हैं। ये जो साइकोलॉजिकल लोगों के ज़हन में होता है ना कि शायद मैं लैपटॉप या कंप्यूटर के पास बैठूंगा तो कोई बड़ी मुश्किल चीज़ है। कंप्यूटर जो डिज़ाइन हुआ ना, सारा उसका इंटरफेस, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो यूज़र के बिहेवियर के अकॉर्डिंग है। तो वो एक आम इंसान जिसने कुछ नहीं किया, अगर वो कुछ टाइम, 1 दिन 2 दिन 7 दिन 8 दिन दे दे, तो उसके साथ फ्रेंडली उसका रिलेशनशिप बन जाता है।
ठीक ठीक। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हमारे सराउंडिंग्स में बहुत स्किलफुल होते हैं और मतलब फॉर एग्जांपल मैं बहुत छोटी छोटी बातें जो आम लोगों में, घरेलू खवातीन की बात कर लेती हूँ, बहुत सारी खवातीन बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करती हैं अपने खानों की। कुछ खवातीन होम डेकोर, इंटीरियर, घर में बहुत ऐसी टैलेंटेड खवातीन हैं जो करती हैं। कुछ लोग मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट होते हैं, और फिर ये आगे से आगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दे डोंट नो कि हम अब ये काम कैसे करें, इसको दुनिया को कैसे दिखाएं, अपने काम को कैसे पब्लिकली, क्योंकि अगर आप YouTube पे भी जाके अपना स्किल दिखाते हो और अपना अकाउंट बनाते हो तो आप उससे भी कितना कुछ कमा सकते हो। yes, तो वो कैसे स्टार्ट करना है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि YouTube अगर आपने बनाना है, स्टार्ट करना है, आपके पास कोई भी स्किल है, तो आप जो है ना वंस अगेन तानकाश के YouTube के चैनल पर जाएं। 4 वीडियोस देखनी है आपने, सिर्फ 10-10 मिनट की। अच्छा, ठीक है, आपको पता लग जाएगा चैनल कैसे बनता है, चैनल के जो आपने जो भी स्किल उसके ऊपर सिखाना है, उसके टाइटल्स कैसे बनाने हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसके थंबनेल्स कैसे बनाने हैं और किस तरह उसको अपलोड करना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब और आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो आपने कंसिस्टेंट रहना है। ये यूट्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप फाइवर पे चले जाएं, अपने छोटे छोटे स्किल्स को लेके, लोग चावल के दाने पे नाम लिख देते हैं, वॉइस ओवर कर देते हैं, मतलब यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। फाइवर के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, जब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं, अकाउंट कैसे बनता है, काम कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी है। फाइवर वन ऑफ द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म्स हम कह सकते हैं इसको है। आपने सिंपली अपना अकाउंट बनाना है, यूजर नेम साइन अप करना है, एंड छोटा सा एक प्रोफाइल का बायो होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई एम अ राइटर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई विल राइट कंटेंट फॉर यू, आई विल क्रिएट ब्लॉग्स फॉर यू। तो इस तरह आपने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। वो बनानी भी ऐसी मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे ऑलरेडी जो टॉप सेलर्स हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है, आप उनको देख के अपनी भी लिख सकते हैं, रीराइट करना, रिक्रिएट करना। अच्छा, बहुत सारे लोग जब इस बारे में सोचते हैं कि हम अपना कोई स्किल दुनिया को दिखाएं, तो सबसे पहले ये तो बड़ा प्रोफेशनल काम है, इसके लिए तो 2 जरा भारी भरकम कैमरास चाहिए होंगे, कैमरामैन चाहिए होंगे, एडिटर चाहिए होगा, बड़ी जबरदस्त बैकग्राउंड चाहिए होगा, अब हम क्या दिखाएं। तो ये सारी चीजों से हटकर अगर आप अपना टैलेंट दिखा देते हैं तो ट्रस्ट मी दुनिया वही देखना चाहती है। और इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं कि किसी दूर दराज पाकिस्तान के गांव में एक शख्स ऐसा है जो अपने भैंसों के साथ खड़ा होकर गोरों को बर्थडे विश करता है, एंड वो लाखों में कमा रहा होगा, या आई एम श्योर करोड़ों में शायद में भी अब तक उसकी इनकम हो। फाइवर पे ये गिग्स भी हैं कि मैं दाता दरबार पे आपके लिए दुआ करूंगा, और उसके भी बहुत ज्यादा सेल्स हैं। तो पीपल आर मेकिंग मनी। अभी ये सबसे आसान वक्त है पैसा कमाने का, क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं हम सबके पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फाइवर। दानिया, फेसबुक पे तो हर इंसान मौजूद है ना, तो फेसबुक से भी कमाई हो सकती है, और कैसे वो? यार मैं आपको एक सबसे मजे की बात बताती हूँ जो मुझे लगती है, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखती हूँ। फेसबुक लाइव कर रही होती हैं खवातीन, और वो किसी जूते की दुकान पे बैठी हैं, कपड़े उनके हैं ना, जूता उनका है ना, दुकान कुछ भी नहीं है, कुछ भी उनका नहीं है, और वो काम भी वो जो उन्होंने करना ही करना है। ऐसे ही है, सिर्फ एक लाइव वो कर रही है। मैंने एक खातून से पूछा, मैंने आप कितने पैसे कमा लेती हैं? उन्होंने कहा एक लाइव करके ना मैं 40-50 हजार मेरा बन जाता है। इमेजिन, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब कैसे? सिंपली वो जा रही हैं, फेसबुक को लाइव कर रही हैं, और बता रही हैं ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट है, मैं इतने के लिए, इसमें ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वाह वाह क्या रंग आया, बहुत अच्छा रंग आया। आपने ऑडियंस सामने वन एग्जांपल। इसके अलावा मेरे एक जानने वाले हैं, चित्राल के पास उनका गांव है, बहुत दूर, गिलगित से आगे, और उन्होंने फेसबुक पे सिर्फ एक मुझसे थोड़ा सा पूछा, मैंने उनको बताया आप पोस्ट लगा दें ड्राई फ्रूट की। वो रोज का 40 मन ड्राई फ्रूट वहां से लाहौर भेज रहे हैं, ऐड भी नहीं चलाया, सिर्फ एक तस्वीर लगाई है फेसबुक पे कि अगर आपको खालिस ड्राई फ्रूट चाहिए इस नंबर पे राब्ता करें। अभी चेरीज बॉय बेच रहे हैं, अभी हमारे घर भी पहुंची चेरीज उनकी। आई एम श्योर कि जितने इस वक्त आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं ना, एवरीबडी हैज सम स्किल। अपने ऊपर आपको उस स्किल को तलाशना है। कोई अच्छा काम करता है तो कोई, और अल्लाह ताला ने हर इंसान को उस स्किल के साथ पैदा किया, और जब आप अपने उस स्किल की पहचान कर लेंगे और आप उसको इन अ क्रिएटिव वे जब दुनिया को दिखाएंगे, सो दैट्स योर वे, दैट्स योर पॉइंट। आपने सिर्फ उस पर करना है, कोई साइंटिफिक चीज आपने नहीं करनी है, कोई ऐसा पहाड़ आपने नहीं तोड़ना है जो कि बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ बेसिक आपने यूट्यूब पे जाके कुछ ट्यूटोरियल्स देखने हैं, उसके बाद आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच काशिफ एंड दानिया, आपका बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। आई होप सो कि आप लोगों को भी थोड़ी सी तो मोटिवेशन मिली होगी। तो अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर भी स्किल है तो अभी उठिए, टाइम जाया मत किए। टिकटॉक
टिकटॉक बनाने से अच्छा जाएं यूट्यूब पे सर्च करें, ट्यूटोरियल्स देखें और अपना काम शुरू करें और दुनिया को अपना टैलेंट दिखाएं और पैसे कमाएं। लेंगे यहाँ पर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त आपको लाहौर के अलहमरा हॉल लिए चलेंगे, जहां पर तालिब इल्मों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने और उनके जदीद और तख्लीकी नुक्ता नज़र की हौसला अफजाई करने के लिए लाहौर अलहमरा आर्ट गैलरी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेर एहतमाम थीसिस शो 2022 का आगाज़ हुआ है और ये थीसिस शो 28, 29 और 30 जून 2022 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जहां पर तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद इस वक्त शिरकत कर रही है। थीसिस शो के पहले दिन टेक्सटाइल डिजाइन के तलबा ने अपनी महारतों और फनपारों का मुजाहिरा किया है। बात करेंगे हमारे न्यूज रिपोर्टर अरसलान जावेद, इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। अरसलान, बताएगा कौन कौन से मेहमानों ने शिरकत की है? लेकिन भैया जो सुपीरियर जो है यूनिवर्सिटी का खासा रहा है कि वो हमेशा अपने यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम करती है कि वो मार्केट के साथ रूबरू हो सकें, और उसकी सिलसिले की कड़ी में उन्होंने जो 3U1M का प्रोग्राम है वो भी जो है मुतारिफ करवाया। लेकिन आज जो थीसिस शो है इसकी अगर बात की जाए तो ये स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन की जानिब से किया गया है, जिसमें उनके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है और आर्किटेक्चर है। उनके बच्चों ने यहाँ पे थीसिस डिस्प्ले किए हैं। तकरीबन 45 के करीब जो थीसिस हैं उनको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। अगर बात की जाए आर्किटेक्चर तो वो तो यूनिवर्सिटी के आगाज़ से ही जो है वो शोभा चला आ रहा है, लेकिन टेक्सटाइल जो डिज़ाइन है उसका पहला बैच है जो पास आउट होने जा रहा है और उनके बच्चों ने यहाँ पर जो काम डिस्प्ले किया है, यकीनन जो भी विजिटर यहाँ पर आ रहे हैं और उसको देखकर खासा हैरान हो रहे हैं कि ये किसी भी मार्केट से भी कहीं आगे का काम जो है वो दिखाई दे रहा है कि एक बच्चों ने जो है जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की और काम किया है। जहाँ तक अगर थीसिस की बात शो की बात कर ली जाए तो 3 रोज़ा ये थीसिस शो है जिसका इफ्तिताह जो है MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की जानिब से किया गया और वो अभी इन स्टॉल्स को जो है वो देख भी रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारी उनसे भी बात हो सके और उसके साथ साथ जो बच्चों का काम है यहाँ पर हम वो भी आपको दिखाएंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग और जो यहाँ पर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से जो एक तख्लीकी सलाहियतें हैं बच्चों की और उनको जिस तरह से उन्होंने ब्रोकार लाया है और सामने डिस्प्ले किया है, यकीनन जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 3 रोज़ फेस्टिवल है और मुख्तलिफ जो मेहमान हैं उनकी मेहमान शख्सियत जो हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा और उसके साथ साथ जो सियासी शख्सियात हैं, हुकूमती वुज़रा हैं, उनको भी दावत दे रखी है, तो वो भी वक्तन आएंगे और बच्चों के इस काम को देखेंगे और जो है वो यकीनन अप्रिशिएट भी करेंगे और मार्केट से जुड़े लोग, इंडस्ट्री से जुड़े लोग जो हैं वो भी इस एक्सपो का जो ये यहाँ पर जो थीसिस शो जो मुनक़िद किया गया है वो इसको देखेंगे। और यहाँ पर अगर हम आपको अगर थोड़ा सा स्टॉल जो हैं थीसिस शो जो किया गया उनका भी अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत जो बच्चों की तरफ से जो है वो काम किया गया है। तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इवन के रिजवान जराल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, यकीनन बच्चों का जिस तरह से आपने एफर्ट्स देखी हैं, इवन मार्केट के अंदर भी ऐसा काम हमें नज़र नहीं आता, लग नहीं रहा कि ये जो है वो स्टूडेंट्स का किया हुआ काम है, इतना तख्लीकी और इतना नित नए, खासकर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें सुपीरियर का जो विजन जो है कि सुपीरियर पाकिस्तान, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल उस मिशन के ऊपर प्रॉपर अमल पैरा है। ठीक है, ये आप बच्चों का काम देखें, जिस तरह उन्होंने ये काम किया है, ये इंटरनेशनल लेवल का काम है और मेरा ख्याल है हमारे सुपीरियर के बच्चे बड़े सलाहियत हैं। ये फैकल्टी को क्रेडिट जाता है, ये चेयरमैन जो नई बात मीडिया नेटवर्क है उनको क्रेडिट जाता है, ये MD साहब को जाता है जो पूरा प्रॉपर जो है जो जदीद असूल हैं तालीम के प्रैक्टिकल उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है उसने 3U1M प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि स्टूडेंट का और मार्केट का जो गैप है उसको जो है ख़त्म किया जा सके। तो आज ये थीसिस डिस्प्ले जिस तरह से किया गया है, यकीनन आपने काम भी देखा होगा कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर, मार्केट के अंदर भी हमें ऐसा काम देखने को नहीं मिलता। देखिए, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का काम ही ये है कि वो
थीसिस करवाएं, वो प्रैक्टिकल करवाएं, वो इंटर्नशिप करवाएं, क्योंकि किताबें पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है। जब तक बच्चा ट्रेंड होकर यूनिवर्सिटी से नहीं निकलता उस वक्त तक मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक अच्छा इकदाम है, आप बच्चों को उनके अपनी हाथ से बने हुए काम जो है उसको आप अप्रिशिएट भी करते हैं, उससे उनको अंदाज़ा भी होता है कि उन्होंने मार्केट में जाना है, काम कैसे करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी लर्निंग है बच्चों के लिए, उनका अच्छा एक्सपीरियंस है और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनके लिए बड़ा सपोर्टिव होगा। बिल्कुल जी, यकीनन प्रैक्टिकली और ख़ासकर जो एक गैप है इंडस्ट्री और मार्केट का वो भी ख़त्म होगा। शाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन सुपीरियर के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनमें इनका भी उतना ही हाथ रहा है जितना जो है वो दीगर मैनेजमेंट का है। शाम साहब, यकीनन जो डिस्प्ले यहाँ पर आप देख रहे हैं ख़ासकर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि किस तरह से बच्चों ने रंगों के इस हसीन इम्तजाज़ को जिस तरह से डिस्प्ले किया है, यकीनन आउटस्टैंडिंग है। किस तरह से देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को? जी बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी का आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट है उसने बच्चों ने बहुत ही फैबुलसली बग़ैर ये देखे हुए कि मौसम क्या है, क्या रिसोर्सेज हैं, और उन्होंने मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया अपनी एबिलिटीज़ को। और जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने जो इनोवेशन क्रिएटिविटी को, जिस तरह टेक्सटाइल वालों ने अपने टेक्सटाइल में, इसी तरह आर्किटेक्चर वालों ने अपने आर्किटेक्चर के मास्टरपीसेस में, और इसी तरह इंटीरियर वालों ने अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए जो एक क्रिएटिविटी का फैक्टर उजागर किया है, इसकी इस दौर में ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह के सोसाइटी के हालात चल रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी है जो इस कौम को जो है वो डेवलप चीज़ों की तरफ लेके जा सकती है और जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की कमी है उसको दूर कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी तारीफ़ के मुस्तहिक है हमारे जो ग्रुप के चेयरमैन है डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, इसके साथ साथ डॉक्टर सुमेरा जो कि रेक्टर है यूनिवर्सिटी की, और तमाम टीम जो आर्ट एंड डिज़ाइन की इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही है। थैंक यू वेरी मच जी। यकीनन जो इंटरनेशनल जो रैंकिंग जो एक सामने आई, इम्पैक्ट जो रैंकिंग जो सामने आया चार्ट, उसकी तरफ से भी जब सुपीरियर यूनिवर्सिटी को प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में डिक्लेयर किया तो उसकी वजह भी यही वो तख्लीक़ात सलाहियतें हैं। यकीनन ये आपका इनको आप देख रहे हैं, थोड़ा सा सामने आ जाए। यकीनन पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये थोड़ा सा टेक्सटाइल का जो यहाँ पे इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ये थोड़ा सा अपना थीसिस डिस्प्ले किया है, इसको आप को दिखा सकें, और यकीनन उसके बाद जो है हम इनसे बात भी करेंगे कि ये अपने इस काम के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। यकीनन एक यूनिक और क्रिएटिविटी जो है वो हमें नज़र आ रही है इसमें, तो थोड़ा सा बताएँ अपने इस आर्ट के बारे में कि ये आपने किस तरह से किया और सारा। सर, मैंने अपने काम में ये शो करवाया कि हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसकी ज़िंदगी एक स्मूथ पैटर्न पर चलती रहे, बगैर किसी रुकावट मुश्किल के, जैसे वो चाहे उसकी ज़िंदगी वैसे गुजरती रहे। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है, हम मुश्किल रुकावटों को सामना किए बगैर हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जो ये मेरे नोट्स है, ये गिरे बीट्स लगाई, इनको मैं लाइफ की हर्डल शो करवा रहा हूँ। थैंक यू सो मच अरसलान जावेद। आप अलहमरा आर्ट गैलरी मौजूद हैं जहां पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़रिए तमाम थीसिस जो 2022 का अब आगाज़ हो चुका है, जो अगले अब 2 रोज़ तक मजीद जारी रहेगा, जहां पर आर्ट के और दीगर तलबा जो हैं वो अपना फ़न का मुजाहरा करें, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो शो करें। सो थैंक यू सो मच अरसलान, आपने हमें अपडेट किया, लाइव कवरेज आपने हमें दिखाई अलहमरा आर्ट गैलरी से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जनाब यहाँ पर, और इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।